दोस्तों, कुछ हो या ना हो, लेकिन एक सवाल हर किसी के मन में होता ही है कि आखिर मोटिवेशनल स्टोरीज पढ़ने या सुनने का क्या फ़ायदा होता है। लेकिन इसका सीधा जवाब है कि अगर आप मोटिवेशनल स्टोरीज पढ़ते या सुनते हैं तो आपको कुछ नया सीखने को मिलता है और आपको दूसरों की कहानियों से ये जान पाते हैं कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं और कौन सी गलतियां हैं जो और लोगों ने की है और आपको वह गलती नहीं करनी चाहिए। इसीलिए आज हम आपको कुछ ऐसी कहानी बताने वाले हैं जिनसे आपको कुछ न कुछ नया सीखने को मिलेगा। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे मन को शांत और स्थिर करने के लिए भगवान कृष्ण ने बताए हुए 2 उपाय। किसी भी चीज़ को समझने के लिए सबसे पहले मन को शांत रखना चाहिए और फिर काम पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हम मन से ही प्रश्न खोज लेते हैं और मन में ही जवाब देकर बैठ जाते हैं। भगवान कृष्ण ने मन को शांत रखने के लिए 2 चीज़ें बताई है, तो आइए जानते हैं। भागवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, मन का बेचैन होना उसका स्वभाव है। हमारे मन को लगता है कि अगर वह अलग अलग बातों के बारे में सोचता रहेगा तो हमें आने वाली हर मुश्किल और मुसीबत से बचा लेगा, पर ऐसा होता नहीं है। हम अपने जीवन का काफ़ी अधिक समय सोच विचार करके परेशान होने में निकाल देते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मन का स्वभाव बदलना मुश्किल जरूर है, पर असंभव नहीं है। अच्छा, अब एक बात बताइए, क्या आप कौवे को कह सकते हैं कि वह काव काव की आवाज़ ना करे, या फिर आप किसी मेंढक को कह सकते हैं कि वह पानी देखते ही ऊंची छलांग ना मारे। हमारे मन का भी ऐसा ही कुछ है। जीवन में कुछ भी होता है, अच्छा या बुरा, हमारा मन उसी पर काव 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 करने लग जाता है। काव काव से मतलब है चिंता करना, व्याकुल होना। कोई बुरी बात होती भी नहीं और मन परेशानियों की ऊंची ऊंची लपेटें लेने लगता है। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि हम में से कई लोग सिर्फ परेशान होने के लिए ही जीते हैं। सारी परेशानी, पीड़ा, दुविधा अक्सर हमारे मन की बनाई हुई कहानियाँ ही होती है। भगवान श्री कृष्ण हमें हमारे मन को शांत और स्थिर करने के लिए 2 उपाय बताए हैं। पहला, ध्यान लगाना और मेडिटेशन करना। दूसरा, वैराग्य भाव सीखना। अब ध्यान या मेडिटेशन शब्द सुनते ही आप में से कई लोग कहते हैं कि आप आँख बंद कर सांसें अंदर बाहर नहीं ले सकते। यहाँ हम सब गलती कर बैठते हैं। मेडिटेशन या ध्यान का मतलब सिर्फ आंखें बंद करके बैठना नहीं होता। मेडिटेशन का मतलब होता है आप पूरा ध्यान किसी चीज़ पर लगाओ और उसमें हटने नहीं देना। अगर आप रोटी बना रहे हो तो सिर्फ उस बात पर ध्यान दीजिए। अगर आप पिक्चर देख रहे हैं तो पूरा ध्यान उस पिक्चर पर लगाएं। यह मत सोचिए कि पिक्चर देखकर आप अपना कितना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। जब आप जीवन में हर छोटे बड़े काम को पूरे ध्यान से करते हो तो आपके जीवन का ही मेडिटेशन बन जाता है। ऐसे जीवन में शांत और स्थिरता, साहस और सफलता का होना अनिवार्य है। वैराग्य भाव दूसरा उपाय। वैराग्य का अर्थ यह नहीं कि आप सब कुछ छोड़कर जंगल में जाकर बैठ जाए। वैराग्य का सच्चा अर्थ है कि आप जो काम कर रहे हैं उसका
नतीजा या रिजल्ट निकलेगा उसकी चिंता ना करें। जैसे अगर आप कोई इंटरव्यू दिया है, आप यह कर सकते हैं कि पूरे मन से तैयारी करें और अपना बेस्ट देकर आए। वह नौकरी मिले या ना मिले यह आपके हाथ में नहीं है। इस चीज़ के पीछे अलग अलग चीज़ें हैं जो आपको बिल्कुल कंट्रोल में नहीं है। तो जिस चीज़ के बारे में आप कुछ नहीं कर सकते उसके बारे में चिंता भी क्यों करना। यह वैराग्य का सच्चा मतलब होता है और यही भगवान श्री कृष्ण का दूसरा उपाय है, मन को चिंता के लपटों से बचाने का उपाय। याद रखिए, आप पूरे के पूरे इंसान हैं, समझदारी, संयम, कुशलता से भरे इंसान। आपका मन जब भी कौवे की तरह अलग अलग बातों पर आपको परेशान करने लगे तब अपने मन को भी प्यार से समझाए और शांत कर लीजिए। बस अपने ऊपर विश्वास रखिए कि आप कभी भी बुरा नहीं होने वाला है। अगर आप अपने जीवन में यह 2 उपाय अपना लेते हैं भगवान कृष्ण के बताए हुए, तो आपके जीवन में कभी दुख, तकलीफ और टेंशन नहीं रहेंगी। आप हमेशा खुश रहेंगे।